पिछले भाग में आप लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे स्वागत करता हूं और साथ साथ जय हिंद बोलता हूं। तो आप लोग चलिए तहे दिल से अनुसूचियां के बारे में चलेंगे। संविधान के अनुसूचियां जो मैंने पीछे संविधान सेशन लेके चल रहा हूं, क्योंकि छोटा छोटा दे रहा हूं कि आप लोग को परेशानी नहीं हो, इसलिए पार्ट बाय पार्ट देखिए और उसको आप आराम से देख के उसको क्लियर कीजिए। तो चलते हैं फिर से अनुसूची चलेंगे। अनुसूचियां टोटल मैंने बता चुका हूं कि भाग 22 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। अब भी वर्तमान में पूछे जाएंगे तब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से कहा जाएगा तो कहिएगा भाग 22 और वर्तमान में पूछा जाएगा 25। अनुसूचियां पूछा जाएगा तो आप कहिएगा 12, बट पहले था 8, अभी वर्तमान में कहिएगा 12। इतना आपको रहेंगे। फिर अनुच्छेद पूछा जाए तो कहिएगा 395 मूल था, अभी 470 से अधिक है। क्लियर? अब इस सभी बातों को देखते हुए हम अनुसूची पढ़ने के लिए चलेंगे। और अनुसूचियां मैं पहले भी बताया था, भारत का संविधान इतनी बड़ी है कि विश्व में प्रथम है। विश्व सबसे बड़ा संविधान अपना ही है और यही सब आपके संविधान में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे छोटा मैं बोला था अमेरिका का है, और अमेरिका का अनुच्छेद कितना है? 7 है। क्लियर? तो पीछे सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्लान मैंने बताया था, जो पीछे बीता हुआ था, मैंने बता चुका हूं। अब सिर्फ आज के क्षेत्र में अनुसूचियां को रखा जाएगा और अनुसूचियां में क्या क्या विशेष छोटी मोटी बातें होंगी जो मुझे जानकारी देने की आवश्यकता होगी, मैं आपको देते जाऊंगा। तो अनुसूचियां की संख्या कितना? 12। अनुसूचियां की संख्या कितना? 12। तो 1 नंबर अनुसूची में चलेंगे तो 1 नंबर अनुसूची इस तरह से एक लिखिएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य व संघ राज्य का क्षेत्र है। क्या है? राज्य व संघ के राज्य क्षेत्र कहिएगा। क्या कहिएगा? राज्य व संघ, राज्य व संघ के राज्य क्षेत्र है। क्या है? राज्य क्षेत्र है। क्लियर? ये आपका 1 नंबर प्रथम अनुच्छेद में आ रहे हैं। ठीक। दूसरी अनुच्छेद में अनुसूचियां में, प्रथम अनुसूचियां में क्या होगा? राज्य व संघ के राज्य क्षेत्र होंगे। दूसरी अनुसूची में क्या होगा बाबू? दूसरी अनुसूची में क्या होगा? इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सभी आपका आएंगे। किस में आएंगे? दूसरी में आएंगे। तीसरी अनुसूचियां में क्या आएंगे? तीसरी अनुसूचियां में आपको आएंगे शपथ लेना है या प्रतिविज्ञान के प्रारूप को तैयार करना है। इसमें क्या होगा? शपथ लिख लीजिए। क्या लिखिए? शपथ लेना है। और शपथ में क्या होगा? और इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, सबसे पहले ये जानिए, जो राज्य क्षेत्र होगा, संघ और राज्य क्षेत्र होगा, उसके बारे में जान लेंगे 1 नंबर। दूसरा नंबर हम जानेंगे कि वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए, कौन किनको? पेंशन किनको? जो भी अभी भारत में उच्च पदाधिकारी हुआ करते हैं, उच्च पदाधिकारी या राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब जितने भी हैं, सभी को वेतन, लोक सेवा आयोग के जितने भी होंगे सबको क्या मिलेंगे? यही इसी के द्वारा वेतन और भत्ते मिलेंगे। उसके बाद नेता लोग, मुख्य न्यायाधीश, ये सभी का शपथ अगर ग्रहण होता है तो किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। चौथी अनुसूची में चलते हैं। चौथी अनुसूची में बताया जाएगा राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। क्या है? राज्यसभा के सीटों का उल्लेख होंगे। क्या होंगे? सीटों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आप लोग जानते हैं, चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या होंगे? 5वीं अनुसूची में होगा अनुसूचित क्षेत्र। किसका? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में सोचा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जो बताया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जनजाति के बारे में आप लोग जान जाइए। अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इसमें दिया गया है। किसमें आपको बाबू? अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में फिर से समझ लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उसका नियंत्रण के बारे में दिया गया है। अब आपकी आती है छठी अनुसूची में क्या बताया जा रहा है? छठी अनुसूची में ये बताया जा रहा है कि MATM, क्या कहिएगा? छठी अनुसूची में आप लोग जान लीजिए MATM मैं लिखने वाला हूँ। MATM, M से मणिपुर, मिजोरम, दूम्स कोई भी दे दीजिए। मणिपुर, A से असम, T से त्रिपुरा होगा और M से मेघालय। मणिपुर हो गया ना, तो मेघालय। इन चारों एरिया का जो है, तीनों चारों राज्य जो आपका है भारत में, इसमें जो अनुसूचित जाति ST जो जाति होते हैं उनकी प्रशासन की उल्लेख दिया गया है। किसमें? अनुसूचियाँ 6 में। तो अनुसूचियाँ 6 में इसके जातियों ST और जितना भी होंगे क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था किसमें है? 6 में होगा। 7 भी आप लगे हाथ ले लीजिए। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में आपको है 3 बात, संघ, राज और समवर्ती, अर्थात सूची कहेगा इसको। क्या कहेगा? सूची। तो सूची में 3 सूची हैं। इसको सूची के बारे में 3 सूचियां हैं, एक संघ, एक राज्य और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या क्या आएंगे, राज सूची में क्या क्या आएंगे, संघ सूची में क्या क्या आएंगे, ये सभी हमें जानना जरूरी होता है। संघ का मतलब हो गया केंद्र टाइप ना, तो उसमें क्या क्या आएंगे? संघ सूची में जैसे रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बैंकिंग, बीमा, ये सभी जितने भी होंगे क्या आएंगे? निगम टैक्स, रक्षा, जनगणना, ये सब, बचत बैंक, ये सब किस में आएगा? संघ में आएगा। और राज्य में क्या क्या आएगा? पुलिस व्यवस्थाएं, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता की व्यवस्थाएं, प्रति व्यक्ति टैक्स की बातें, ये सब किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। ठीक है। और साथ साथ पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सब कौन करेगा? राज सूची में करेगा। समवर्ती में क्या क्या आएगा? समवर्ती में कुछ अलग आएगा, आर्थिक योजना, और उसके बाद क्या कहते हैं, दंड, विवाह, तलाक, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण करना, आपराधिक मामलों का छानबीन करना, शिक्षा, वंचित, परिवार नियोजन, ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएंगे। अब 8वीं भी ले लीजिए आप लोग। 8वीं अनुसूचियाँ में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। भाषा आप लोग जान लीजिए कितनी थी पहले? 14। अब वर्तमान में कितनी है जी? 22 भाषाएं हैं। कहिएगा सर जी ये बढ़ा? हाँ बढ़ा जी। अब देखिए थोड़ा भाषा के बारे में जानिए। जब सन 1967 आया, तो संविधान सभा का बना हुआ बहुत दिन हो गया था, लेकिन भाषा में कुछ तफरका चल रहा था। तो 21वीं संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन में कुछ राज्यों का भाषा धीरे धीरे क्या कर दिया गया। तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसमें? 1967 में। कितनी संविधान संशोधन था? 21वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1967 में सिंधी। क्लियर। अब उसी के जस्ट लगे 71वीं में। कब? 71वीं, यहाँ साल लिख दूंगा। 71वीं संविधान संशोधन में भी कुछ भाषाएं को लिया गया, और वो 1992 का समय था। कितना था? 1992 का समय था। उसमें कौन कौन भाषा लिया गया? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को लिया गया। फिर 1992 में थी 2004 ईस्वी में आपको 92
92वीं संविधान संशोधन हुआ, उसमें आपको संथाली, डोगरी, बोडा, मैथिली सबको लिया गया। इसी सब भाषा को लेके अब 22 भाषा हो गया। सिंधी 1 हो गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 हो गया, 4 हो गया, 14 4 18 और 4 इधर हो गया। कौन कौन? संथाली और डोगरी, मैथिली और वोडा, ये सभी मिला के 22 अभी भाषाएं हैं। अब थोड़ी चलेंगे अनुसूची 8। मैं पहले 8 इसलिए ले लिया कि 8 तक आपका अनुसूचियाँ 8 तक जो था ये मूल रूप से जब संविधान तैयार हुई थी तब से ही था। अब हम चलेंगे 9वीं और 10वीं 11वीं अनुसूचियाँ जो जोड़ा गया था, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग अनुसूची या अनुसूचियाँ। क्लियर? अब इसमें देखिए अनुसूचियाँ में क्या है कि कुछ डायग्राम मैं बनाता हूँ, उस डायग्राम से अगर जो आप समझिएगा तो थोड़ा अच्छा समझ जाइएगा। तो देखिए ये चार जो है क्या है, संविधान में अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो 9वीं 8वीं तक वहाँ पढ़े हैं आप, 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ा गया है। तो आप जानिएगा कि 9वीं अनुसूची कब हुआ। तो 1951 में आप देख रहे 50 में तो क्लियर हो गया था, संविधान लागू हो गया था। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां खड़ा होते जाएगा। तो कुछ भूमि विवाद के कारण एक परेशानी आ गया, केस हो गया। उस केस में आपको देखा जाएगा 1951 ईस्वी में, थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, ठीक है। 1951 ईस्वी में आप लोग को याद होगा उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही एक फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। और इसमें क्या कर दिया गया? भूमि सुधार अनुसूची लगाया गया। इसमें भूमि सुधार लगाया गया और भूमि सुधार में मूल रूप से इसे हम शॉर्ट में लिखा हूँ, इसमें बहुत सारे विशेष बात दिए हुए हैं। इसमें 282 विषय दिया गया। कितना? 282 विषय या विधि, कुछ भी आप लिख सकते हैं। किमी में? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या होगा? भूमि सुधार। सबसे बाद की बात करें, चारों की बात करें तो एक तो क्लियर हो गया। अब बचा 10वीं। 10वीं जो हुआ था संविधान संशोधन के तहत ही लिया गया था और 52वें संविधान संशोधन था। 52वें संविधान संशोधन था। 52वें संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन था। क्लियर? और इस साल भी इसका अगर जो आप नोट करना चाहते हैं तो 1985 लिख लीजिए। 1985 में अब भूमि सुधार के बाद आगे आई दल बदल। क्या आ गया? दल बदल। दल बदल को जितना भी था, दल बदलू पार्टी जितना भी है, सब के लिए क्या है? एक नियम कानून निकाला गया। कब? 52वें संविधान संशोधन में और 1985 की ईस्वी में। क्लियर? अब 73वें, ये 52 में था, अब फिर 73वें जब संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें एक बात रखी गई, पंचायती राज जोड़ा गया। अनुच्छेद 11वीं पंचायती राज हो गया। और इसमें भी कुछ विषय हैं। इसमें 29 को विषय हैं, 29 को विधि हैं। 29 विषय 29 विधि दोनों एक ही बात लिख लीजिए। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 12वीं अनुसूची में जो आपको पंचायती राज इधर हुआ 11वीं, तो 12वीं में नगर पालिका जोड़ दीजिएगा। लिखिएगा 74 में या 1992 ईस्वी लिख लीजिएगा। और इसमें क्या लिखिएगा? नगर पालिकाएं। क्लियर? ये आपका फिर से मैं एक रिपीट कर, इसमें भी विषय है, हाँ है, 18 विषय हैं, 18 विधि हैं। क्लियर? मैं एक बार और क्लियर कर दूं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं।
क्लियर, डन। ये सभी आपका क्या थे, आपका अनुसूचियां थे। 12 अनुसूचियां भी मैं आपका क्लियर कर दिया हूं। अब मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छा लगता होगा। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें तो अच्छी बात हो जाएगी। तो आप फिर बने रहिए अनुच्छेद की तैयारी में। अब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मैं आपको कराने के लिए अगले स्टेप में लूँगा। तो चलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।